नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं बता रहा हूं जीएस में या फिर करंट अफेयर में जहां पे पहला लग जाता है वो अपने आप ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश ऐसा भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नौसेना के लिए 7वें एंट्री सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम जो है वो अभय रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? अभय नाम रखा गया। ये है क्या भाई? हमारे एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन जो घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, एंट्री सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। प्लस ये कौन से नंबर का है? तो 7वें नंबर का है, मतलब 6। इससे पहले ऐसे जो है एंट्री सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जो है हमारे नौसेना में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इसमें भी लग गया है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में जो है क्या किया गया है कि पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। ऐसा अक्सर जो स्पेस में जो नए काम होते हैं, जो नए कीर्तिमान होते हैं, तो अधिकतर चीन ही ऐसा करता है क्योंकि वो हमारे स्पेस में काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलवे ने किस देश के साथ तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? अच्छा, कभी कभी समझौते को हमारे एग्जाम में MOU भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब भी समझौता ही होता है। तो इसको भी ध्यान रखना। इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल आपकी क्या है? बर्न स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? तो आंसर होगा आपका रियाद। और कहां पड़ता है ये? सऊदी अरब, क्योंकि रियाद जो है वो सऊदी अरब की कैपिटल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद दिवस पर कहां देश की पहली एम्बुलेंस मेडिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया? तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, इसका जो नाम दिया गया है वो संजीवनी नाम दिया गया है। ये ऋषिकेश उत्तराखंड में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका नाम भाई इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जो है आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने दीपम 2.0 योजना प्रारंभ की है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों मैं बीच में बताना चाहूंगा कि हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उस पर सेपरेटली वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप देख लेना, आपको फायदा ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने अपनी नई अंतः महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग का परीक्षण किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर कोरिया। क्योंकि उत्तर कोरिया भी जो है अब ऐसे काम करने को प्रमोट काफी ज्यादा कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, ये अंतः महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर इसको जो है आप एक द्वीप से छोड़ोगे, महाद्वीप से, तो जो है ये दूसरे महाद्वीप तक जाएगी। कहने का मतलब इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कहां पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
आप कांगड़ा से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, क्योंकि कांगड़ा की जो चाय है, कांगड़ा की जो चाय है उसको जीआई टैग भी 2024 में ही यूरोपियन यूनियन ने दिया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। जीआई टैग पे हमारे एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पैराग्लाइडिंग आप लोग जानते होंगे, जो लोग माउंटेन वगैरह पे जाते हैं टहलने के लिए, वहां पे प्रकृति का आनंद लेने के लिए, तो उन्हें खूब पता होगा पैराग्लाइडिंग क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11, 2024 का बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता? मिडफील्डर रोडे ने। मिडफील्डर रोडे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि 15 दिन के क्वेश्चंस हमें एक ही वीडियो में कवर करवाने हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, आप लोग उसे इजीली देख सकें। चलिए आगे देखते हैं। कहां इसरो ने देश के पहले एनालॉग आंतरिक अभियान का शुभारंभ किया? आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल लेह है। किस देश में 4000 वर्ष पुराने किलेबंद शहर की खोज की गई है? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब, क्योंकि इसकी खोज रिसेंटली की गई है, तो करंट अफेयर में हमारे क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, आगे है पक्के बाघ अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया। यह कहां है? कहने का मतलब है जो पक्के बाघ अभ्यारण्य है उसमें बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया। कह रहा है कि यह पक्के बाघ अभ्यारण्य है, ये कहां है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो है आपका अभ्यारण्य है। एक दूसरा भी है नामदफा का, भी आपने नाम खूब सुना होगा। नामदफा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। हाल ही में कहां मृत्यु हो गई? मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था उसका नाम था कैसियस, उसकी डेथ हो गई। कह रहा है कि यह मगरमच्छ जो है किस देश में था? तो ऑस्ट्रेलिया में यह मगरमच्छ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहां पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भाई इंपॉर्टेंट अपने आप में हो गया है क्योंकि पहले लग गया है। ठीक है, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन आपकी नई दिल्ली में किया गया है। कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा मैं स्पीड के साथ में चल रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें कवर करवाने हैं। 15 दिन के क्वेश्चन है। CBSE ठीक है ने कहां अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा दुबई। क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा दुबई। चलिए आगे देखते हैं। यूपी सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है। कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहां किन शहरों में विशेष शिक्षा जोन जो है उन्हें स्थापित करने का उसने अलाउंस किया। तो 3 शहर हैं, शहरों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लखनऊ जो कि खुद कैपिटल है, गोरखपुर एंड अयोध्या। तो 3 शहरों के नाम है जो है आने वाले एग्जाम में जैसे पीसीएस है, आरओ वगैरह, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन खूब ही बनते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 2030 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने 15 दिन से जल उत्सव का शुभारंभ किया? किसने 15 दिन का मतलब ये जल उत्सव जो मनाया गया था वो 15 दिन का मनाया गया था नीति आयोग ने। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो जल उत्सव है ना, अब ये क्वेश्चन आएगा तो वो ऑप्शन में आपका जल मंत्रालय भी देगा, जो कि उसका गलत आंसर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। नीति आयोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पैड उद्योग कार्यक्रम गल्फ कोस्ट 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो दुबई में किया गया। आप देख रहे हो कि आजकल जो अधिकतर सम्मेलन है, वर्ल्ड कप वगैरह है, तो वो दुबई में ही अधिकतर आयोजित किए जाने लगे हैं। क्वेश्चन भाई, शिल्प समागम मेला का आयोजन कहां हुआ? न्यू दिल्ली। शिल्प समागम मेला का आयोजन कहां हुआ? भारत में ही हुआ है और भारत की नई दिल्ली में। नेक्स्ट है मिशन प्रोब 3 भारत द्वारा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से दिसंबर में प्रक्षेपित किया गया। यह किस देश का है? देखिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। क्वेश्चन ये नाम याद रखना क्योंकि ये मिशन का नाम है और ये भारत का नहीं है, यद्यपि भारत ने इसे लॉन्च किया है।
कह रहा मिशन प्रोब 3 भारत द्वारा श्रीहरिकोटा से, भाई कोई भी जो है मिशन होते हैं स्पेस से संबंधित तो वह श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते। सतीश धवन आपने नाम सुना होगा, दिसंबर में लॉन्च किया गया। कह रहा यह जो मिशन है वो किस देश का है, तो इसका आंसर होगा ESA। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं। वित्त मंत्रालय 2024 में प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात कितने प्रतिशत पहुंच गया। कह रहा वित्त वर्ष 2024 में जो प्रत्यक्ष कर है वो जीडीपी के कितने परसेंट तक पहुंच गया, तो 6.64% जो है वो आपका क्या है, प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, क्वेश्चन 25, भारत के रक्षा निर्यात में पिछले 10 वर्ष में कितने गुना से वृद्धि हुई, मतलब कितने गुना जो है भारत का रक्षा जो निर्यात है वो बढ़ गया, इंक्रीज कितना हुआ है, तो 30 गुना, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले हम ज्यादातर क्या करते थे, जो रक्षा से संबंधित जो उपकरण होते हैं उन्हें हम निर्यात करते थे, आयात करते थे, मंगाते थे। लेकिन अब इंडिया जो है काफी ज्यादा सुधर रहा है और जो है विदेशों में भी भारत के जो रक्षा निर्यात है वो बढ़ रहा है विदेशों से। आगे क्वेश्चन 26, किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए, हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करने के लिए, भारत की पहली रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की है, तो आंसर इसका होगा IDFC। आपने HDFC खूब सुना होगा, लेकिन IDFC भी बैंक है और उसी ने ऐसा जो है शुरू किया है, तो इसको ध्यान में रखना है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो HDFC जो है कंफ्यूज करने के लिए हमारे ऑप्शन में जरूर ही आएगा, तो ध्यान रखना HDFC नहीं है, क्या होगा IDFC। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश ने सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कहा है कि भाई जिन बच्चों की उम्र 16 साल से कम है वो सोशल मीडिया से दूर रहेंगे और उसका यूज नहीं करेंगे। आगे, भारतीय सड़क कांग्रेस का एक 83वां संस्करण था, कभी कभी संस्करण पूछ लेता है। वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। कहाँ, छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। कौन सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो गुजरात, क्योंकि गुजरात का धोलेरा शहर आपने सुना होगा, धोलेरा शहर सुना होगा, आपने गांधीनगर शहर सुना होगा जिसे गिफ्ट सिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इससे संबंधित सेमीकंडक्टर से संबंधित कई फैक्ट्रियां जो है वो लगाई जा रही है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना गुजरात इसका आंसर होगा। इससे पहले भारत में जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो लगभग में चिप्स वगैरह है वो नहीं ही बनाए जाते थे, लेकिन जो है अब इनकी शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आरंभ कहाँ हुआ है। पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो गुवाहाटी। कहाँ हुआ है, गुवाहाटी। इससे भी कह सकते हो असम। ठीक है ना, कहाँ, असम। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, अजगैबी नाथ। ठीक है ना, क्या नाम है, अजगैबी नाथ नाम जो है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी शहरों के नाम बदल दिए जाते हैं, तो कभी कभी जो ट्रेन होती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसके नाम भी बदल दिए जाते हैं, कभी कभी शहरों के नाम बदल दिए जाते हैं, तो वहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज वाला है, क्वेश्चन नंबर 32, और मैं कह सकता हूं कि जैसे आगे आने वाले एग्जाम से जीडी वगैरह में ये क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। भारत के 51 नए सीजेआई बने हैं, वो कौन है, तो जस्टिस संजीव खन्ना, ये भारत के न्यू सीजेआई ऑफ इंडिया है। इन्हें ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर ही बनेगा। ठीक है, इससे पहले 50वें कौन थे, तो आपको पता होगा डी.वाई. चंद्रचूड़ जो थे वो भारत के कौन से नंबर के, 50वें नंबर के जो थे, क्या थे, भारत के सीजेआई थे, और ये 51वें नंबर के, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। क्वेश्चन 33वां क्या है, वारसी अनीस सरकार ने फाइड द्वारा रैंक पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कहाँ के घोषित किए गए हैं, तो ये कोलकाता के हैं। कहाँ के हैं, कोलकाता के। साथ साथ में भी ध्यान रखो जो फाइड है ये शतरंज से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
34 किसके द्वारा यूपी की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया? इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया तो ये जो है लखनऊ में आपका किया गया। लखनऊ का शॉर्ट में हम LKO भी लिखते हैं। और ये किसके द्वारा की गई? तो जो हमारे CM है यूपी के श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका जो शिलान्यास किया गया, इसकी शुरुआत की गई। चलो कुछ क्वेश्चंस और बच्चे हैं, जल्दी से इन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विश्व शहरी मंच का 12वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिस्र में किया गया। कहाँ? मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। रूस ने भारत के किस शहर में व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रॉस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? ठीक है, तो ये किया है उड़ीसा। ऐसे परीक्षण अधिकतर होते हैं जो उड़ीसा का आपने बालासोर सुना होगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए आज के सेशन का अर्थात आज के वीडियो के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए, ठीक है ना, इन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं ताकि टाइम ज्यादा ना हो। क्वेश्चन 38 है, हाल ही में भारत ने किस देश को पहले वायु रक्षा प्रणाली बैच भेजी है? वायु रक्षा प्रणाली की बैच भेजी है। उत्तर होगा आर्मेनिया। क्या उत्तर होगा? आर्मेनिया इसका करेक्ट आंसर होगा। जस्ट अभी हम इससे पहले पढ़ चुके थे, भारत का जो निर्यात है वो 10 वर्षों में लगभग 30 गुना बढ़ा है। तो ये एक अच्छी पहल है, इससे भारत को काफी ज्यादा मजबूती मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, जो भारत है, भारत के जो पड़ोसी देश है, वहां पे अगर कोई परिवर्तन हमें पॉलिटिक्स में देखने के लिए मिलता है तो वहां से पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि इन देशों से भारत की जो राजनीति है वो प्रभावित होती है, जो नीति है वो प्रभावित होती है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 हाल ही में ITI मद्रास और किसने अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा इसरो। क्या आंसर होगा? इसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। बस ओनली 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वीडियो को भाई पूरा ही देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। आगे हाल ही में मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो उत्तर होगा नए जो मंत्री हमारे अर्जुन मुंडा। ठीक है ना, किसने मंत्री है? अर्जुन मुंडा। तो उन्होंने अर्जुन मेघवाल, तो उन्होंने जो है किया हुआ है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, कहां 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? भुवनेश्वर में किया जाएगा। वहीं इससे पहले जो 17वां था, जो 17वां नंबर का था, वो पहले जो है भोपाल में किया गया था। भोपाल इंदौर, मैं भी चाहता हूं इंदौर में किया गया था। कहां पे? इंदौर में किया गया था। ठीक है, इंदौर में किया गया था, MP में। तो आज हमने जो है लगभग में जो नवंबर मंथ था उसके 42 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि 1 से 15 नवंबर तक के हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।